हेलो स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और उम्मीद है कि इसके पहले के सारे लेक्चर्स को आपने देखा होगा, अपना नोट्स तैयार किया होगा और न्यूमेरिकल भी साथ साथ आप लगा रहे होगे। लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 में हमने लेंस मेकर फार्मूला बताया था, लेकिन अंतर क्या है कि लेक्चर नंबर 9 में जो हमने बताया था तो लेंस के दोनों का माध्यम एक समान था। फार्मूला निकला था 1/f दैट इज इक्वल टू Ng-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। और लेक्चर नंबर 10 में हमने लेंस को लिया, लेंस की तरफ प्रकाश का अपवर्तन कराया, लेकिन दोनों तरफ का माध्यम अलग अलग था। लेफ्ट साइड में कोई माध्यम, राइट साइड में कोई अदर माध्यम, और लेंस तो अपने आप में ग्लास का किसी और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना हुआ है। यहां पे आप देख रहे हो, किसी भी लेंस को अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लेके जाएं, किसी द्रव में डुबो दें, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, आप ये पढ़ने जा रहे हो। और इसका हम आपको ये भी बताएंगे कि लेंस की जो फोकल लेंथ है, मतलब फोकस दूरी, वो लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पे किस प्रकार से निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि किसी भी लेंस को अगर हम किसी पारदर्शी माध्यम में डुबोते हैं, लिक्विड में डुबोते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, आप ये पढ़ाई करने जा रहे हो। आपको जानकारी दें, देखो किसी भी लेंस की फोकस दूरी केवल लेंस के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि लेंस के चारों ओर कैसा माध्यम है उस पर भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ लेंस की वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f दैट इज इक्वल टू Ang-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। लेकिन ये फार्मूला तब लगेगा जब लेंस के चारों ओर क्या होगा, एयर होगा। अगर लेंस के चारों एयर नहीं है, कोई और लिक्विड है, तो फिर Ang की जगह पे क्या हो जाएगा, Lng। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कमेंट में अपने शहर का आप नाम जरूर लिखो, ताकि हमको भी जानकारी मिले कि किस शहर का बच्चा हमसे पढ़ रहा है। सामने आप देख रहे हो कांच का बना एक लेंस है, हमने बीच में ग्लास लिख दिया, ठीक। इसकी प्रथम वक्रता त्रिज्या r1 और द्वितीय वक्रता त्रिज्या r2 है। इधर मान लो एयर, ठीक, और इधर भी एयर। तो ऐसी कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा 1/f, हम यहां पे लिखेंगे एयर, और दैट इज इक्वल टू Ang-1 और यहां पे 1/r1 और -1/r2, ठीक। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ये अब मान लो इसी लेंस को हमने किसी लिक्विड में डिप करा दिया। अच्छा, लिक्विड भी कैसा, ट्रांसपेरेंट। देखो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, दिखेगा नहीं बाहर से, तो कोई पारदर्शी माध्यम है, सर्वसुलभ है जल, हमने जल में डिप करा दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब इसकी फोकस दूरी अगर मान लो बदल गई 1/f और यहां पे लिक्विड हो गई, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, अब यहां पे Ang था, क्यों था, क्योंकि कांच में घुसने से पहले प्रकाश किरण हवा में से गुजर के आ रही थी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, Lng, ठीक। क्यों Lng, क्योंकि अब कांच में घुसने से पहले, अब देखो इधर यहां पे क्या, लिक्विड, और यहां भी क्या, लिक्विड, ठीक। तो अब यहां पे Lng क्यों होगा, क्योंकि कांच में प्रवेश करने के पहले वो प्रकाश किरण लिक्विड में से गुजर के आ रही है। अब ऐसी कंडीशन में -1 और यहां पे 1/r1 और -1/r2, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। आप एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से आप डिवाइड कर दो। ये आप देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल, ठीक। अब डबल बटे के नाते ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो आपकी निकल के आएगी, F लिक्विड अपॉन F एयर दैट इज इक्वल टू, यहां पे Ang-1 अपॉन, यहां Lng है ना, तो यहां पे हो गया फिर Lng और -1। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब आप आगे देखना, देखो Lng, तो Lng दैट इज इक्वल टू Ang अपॉन Anl। ये लाइन कहां से आई, अगर कहीं भी डाउट हो तो इसके पहले की वीडियोस को एक बार आप देखना, हमने समझाया है और उसमें न्यूमेरिकल भी लगवाया है। तो इस वैल्यू को हम यहां फीड करेंगे कहां, Lng की जगह पे। तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी F लिक्विड अपॉन F एयर दैट इज इक्वल टू Ang
-1 अपान, अब यहाँ LNG है ना, तो LNG की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ANG अपान ANL, तो यहाँ पे ANG अपान ANL और -1। नेक्स्ट लाइन फिर देखना, तो F लिक्विड अपॉन F एयर दैट इज इक्वल टू, यहां पे ANG -1 अपॉन, अब आप यहां पे NL को LCM ले लो, ये तो यहां पे हो जाएगा ANG -ANL, ये। और आप ये भी जानते हो, एक बार ये बटे का सिंबल और फिर बटे, तो डबल बटे के नाते कहां ऊपर चला जाएगा। तो फिर आप आगे देखना, अब ये NL है ये ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी F लिक्विड, ठीक, अपॉन F एयर और दैट इज इक्वल टू, अब ये NL ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे हो गया ANL और यहां पे हो गया ANG -1 अपॉन, और फिर नीचे हो जाएगा ये ANG -ANL, ये। आप एक काम करो, F एयर को उधर भेज दो, तो नेक्स्ट आपका जो लाइन निकल के आई, ये, और F एयर को आप इधर ले जाओ, ये एक फार्मूला निकला, और जिसके माध्यम से किसी भी लेंस की फोकस दूरी को आप पता कर सकते हो कि अगर किसी माध्यम में डिप कराएं तो उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंजिंग होगी, किस प्रकार से क्या परिवर्तन होगा। देखो 3 अलग अलग केस आपको दिखाएंगे यहां पे। पहले केस में अगर मान लो NG का मान कम हो, NL का मान ज्यादा हो तो क्या होगा। दूसरे केस में आप देखोगे अगर NG का मान और NL का मान बराबर हो तो क्या होगा, और तीसरे केस में आप देखोगे NG का मान अधिक हो NL का मान कम हो तो क्या होगा। तो केस नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखो केस फर्स्ट, ठीक, इफ ANG इज लेस देन ANL क्या होगा। ध्यान से आप देखना, अगर ये छोटा ये बड़ा हो तो छोटे में बड़ा घटाओगे तो नीचे यहाँ पे क्या माइनस में आएगा। अच्छा ऊपर आप जानते हो ANG -1 लिखा है ना, और ANG का मान हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में ANG -1 का मान जब कभी भी आप सॉल्व करोगे किस में मिलेगा, प्लस सिंबल के साथ। अच्छा यहाँ पे NL लिखा है, देखो अपूर्णांक कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी प्लस में और ANG -1 का मान भी प्लस में। लेकिन अगर NG का मान छोटा NL का मान बड़ा है तो हल करने पे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। मतलब आप यूं कह सकते हो कि F लिक्विड का जो मान आएगा वो किस में आएगा, माइनस, और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट। आप पूछोगे कांस्टेंट क्या मतलब इन सबको हल करने पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F एयर। आप यूं कह सकते हो अगर उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, यहां पे रखोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहां पे F लिक्विड क्या मिलेगा, माइनस से मिलेगा। मतलब उत्तल लेंस अगर है, ड्रॉ में डुबो दोगे इस कंडीशन में तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और अगर अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, अगर आप यहां पे रखोगे माइनस सिंबल के साथ रखोगे, अगर आप इस कंडीशन में लिक्विड में डुबो देते हो तो उसकी फोकस दूरी प्लस में आ जाएगी। आप यूं कह सकते हो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस अवतल की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस उत्तल की तरह कार्य करेगा इस कंडीशन में। कब, जब कांच का अपवर्तनांक कम हो और जिस लिक्विड में डुबाया उसका अपवर्तनांक ज्यादा हो। यह था केस नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड पे। अब केस सेकंड आप देखना, इफ ANG इज इक्वल टू NL, अगर ANG और NL दोनों बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप देखना F लिक्विड दिस विल बी इक्वल टू, देखो अगर ये बराबर हो गया तो नीचे कितना जाएगा 0, और ऊपर कोई भी संख्या बटे 0 बराबर कितना होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंटू F एयर दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी आप यूं कह सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट इस केस में। इसका मतलब समझ पाए, कोई भी लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर आप इस कंडीशन में लिक्विड में डिप कराओगे
तो वो लेंस रह ही नहीं जाएगा, एक समतल कांच के प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। वही समतल कांच की प्लेट जो घर में फोटो फ्रेम के आगे शीशा लगाते हो, उसी तरह काम करेगा। अब केस नंबर 3 में आप आना। ठीक, अगर ANG का मान ग्रेटर देन ANL हो, मतलब NL से ANG का मान क्या बड़ा हो। अब जरा यहां पे आप आगे देखना, तो अगर ANG बड़ा होगा NL छोटा होगा, तो हल करोगे कुछ ना कुछ आएगा नीचे। अच्छा, ऊपर ANG का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। ओवरऑल हल करने में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक होगी। और उसको जब आप F एयर में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका F लिक्विड का मान निकल के आएगा। मतलब आप यूं कह सकते हो कि इस कंडीशन में क्या होगा कि F लिक्विड दिस विल बी ग्रेटर देन F एयर। जो भी लेंस है उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, लेंस उसी प्रकार का रहेगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस ही रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गई। अवतल लेंस से अवतल लेंस ही रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गई। अब समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कांच का बना एक लेंस है, कोई भी लेंस है, उत्तल अवतल कोई भी ले सकते हो। आप जानते हो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना होता है, 1.5 होता है, जिसको आप 3/2 भी कह सकते हो। और उसी लेंस को हमने पानी में डिप करा दिया। आप जानते हो वाटर के लिए उसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, या उसको 4/3 भी कह सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में कांच के बने किसी लेंस को अगर हम पानी में डिप करा दें तो क्या होगा, एक एग्जांपल के माध्यम से उसको हम देखते हैं। तो आप देखना, F लिक्विड, अच्छा लिक्विड भी नहीं, पानी में डिप करा रहे हैं ना, तो अब लिक्विड क्यों, आप सीधे लिखो F वाटर। दिस विल इक्वल टू ANL, तो ANL की वैल्यू कितनी, 4/3। फिर यहां पे ANG ये कितना, 3/2, फिर -1 अपान, यहां पे आओ ANG की वैल्यू कितनी, 3/2, माइनस ANL की वैल्यू कितनी, 4/3। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा, F एयर। ठीक, F वाटर, यहां पे 4/3। और आप जानते हो 3/2 का मतलब क्या, 1.5, 1.5 में 1 गया, कितना हुआ, आधा, सीधे 1/2 अपान, यहां पे 2 और नीचे 3, तो यहां पे 6 LCM हो गया ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9 - 8, और यहां पे F एयर। ठीक, तो F वाटर दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा, 4/6, और यहां पे आओ, 9 में 8 गया, कितना, 1, 1/6। ठीक, और यहां पे F एयर। अब 6 से 6 कैंसिल, तो फिर क्या निकला, F वाटर दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू F और एयर। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लेंस को अगर आप पानी में डिप करा दो तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाएगी। प्रकृति नहीं बदलेगी, उत्तल लेंस से उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस से अवतल लेंस ही रहेगा, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली फोकस दूरी उसकी क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को अगर पानी में डालो तो उसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसी प्रकार से मान लो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस को पानी में डालो, तो पहली बात तो अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकस दूरी किसमें, माइनस में बोली जाएगी। तो आप जानते हो 15 चौको 60, उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -60 cm लिखी जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी लेंस है अगर किसी लिक्विड में डिप कराएं तो उसकी फोकल लेंथ में अर्थात फोकस दूरी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तीनों केसों में आपने उसको समझा। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, आई मीन वक्रता त्रिज्या पे किस प्रकार निर्भर करती है। हम 2 लेंस लेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और दोनों में फार्मूले के साथ आपसे बात करेंगे। अब अगर मान लो व्युत्तल लेंस है, जिसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हो। ठीक, आप देखो उसका शेप ऐसे और ऐसे। ठीक, अगर इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं परिमाण में बराबर हो, हम परिमाण में क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हो प्रथम वक्रता त्रिज्या क्या प्लस सिंबल के साथ होगी और द्वितीय वक्रता त्रिज्या माइनस सिंबल के साथ होगी। क्यों, आप जानते हो इसका सेंटर इस तरफ आएगा राइट साइड में, और दाईं तरफ की दूरियां प्लस सिंबल के साथ, और इसका सेंटर लेफ्ट साइड में आएगा और बाईं तरफ की दूरियां माइनस सिंबल के साथ। बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ऐसी कंडीशन में अगर फार्मूला रखा जाए यहां पे, तो आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG - 1, ये हो गया। अब आप यहां पे आओ, अच्छा दोनों वक्रता त्रिज्या परिमाण में बराबर है, तो 1/r1, तो r1 की जगह पे r,
और -1/r। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे R1 है ना, और इसके लिए R1 का मान किस में होगा? प्लस सिंबल के साथ, ये प्लस में, और ये किस में? माइनस में। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG-1, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/r, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/r। तो आप देखना 1/f दैट इज इक्वल टू ANG और -1, और यहाँ पे कितना? 2/r। तो f दैट इज इक्वल टू r/2, और यहाँ पे ANG और -1। ये फॉर्मूला निकल के आया। इससे जानते हो क्या जानकारी मिली? कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब वक्रता त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, फोकस दूरी उतनी ज्यादा होगी, और वक्रता त्रिज्या जितनी कम होगी, फोकस दूरी उतनी कम होगी। देखो, वक्रता और वक्रता त्रिज्या दोनों में डिफरेंस है, आपको समझाएं। वक्रता का मतलब क्या जानते हो? टेढ़ापन। आप यहां पे देखना, एक डिजाइन ये सामने और एक डिजाइन ये सामने, ठीक? इसका नाम A और इसका नाम B। अगर आपसे पूछे दोनों में से किसकी वक्रता ज्यादा है, वक्रता मीन्स टेढ़ापन, तो निश्चित रूप से आप कहोगे B की तुलना में A की वक्रता ज्यादा है, या A की तुलना में B की वक्रता कम है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछे तो आप एक काम करो, इसी को पूरा गोला बनाओ जिस गोले का हिस्सा है, तो पूरा गोला इसी प्रकार तो कंप्लीट होगा ऐसे। और इसका पूरा गोला आप देखो, अगर बनाओगे तो काफी बड़ा सा गोला ऐसे बनेगा, चल के आएगा ऐसे ऐसे, ये कंप्लीट होगा। तो आप जानते हो इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? ये। और इसका सेंटर यहीं कहीं पड़ जाएगा, वक्रता त्रिज्या ये हो गई। निष्कर्ष क्या निकला? जिसकी वक्रता ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, और जिसकी वक्रता कम होगी, आई मीन टेढ़ापन कम होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, वक्रता त्रिज्या अगर ज्यादा है, ठीक, तो निश्चित रूप से फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, और वक्रता त्रिज्या अगर कम है तो फोकस दूरी भी कम होगी। आप पूछोगे इस पढ़ाई से लाभ क्या? हम तुरंत आपको लाभ दिखाते हैं। आप देखो, अगर आपसे पूछें एक लेंस ये, ठीक, और एक लेंस ये, इसका नाम A और इसका नाम B। आप देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी लगभग बराबर, कोई नापा नहीं, हमने अंदाज से खींच दिया, लगभग बराबर। एक जानकारी आपको दें, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, इसको हम लेंस का द्वारक कहते हैं, हिंदी में अपर्चर। यहां से लेके यहां तक की दूरी को लेंस का द्वारक कहते हैं, अपर्चर। दोनों की बराबर है, ठीक। अब आप यहां पे देखना, एक लेंस मोटा, एक लेंस पतला है। अगर आपसे पूछे बताओ इन दोनों में से किसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, खाली लेंस का डिजाइन देख के आपको बताना है। तो जानते हो, इसकी तुलना में इसकी वक्रता ज्यादा है। तो अगर वक्रता ज्यादा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, और जब वक्रता त्रिज्या कम होगी तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। और उसी प्रकार से इसकी तुलना में इसकी वक्रता कम है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। निष्कर्ष क्या निकला? जितना ही पतला लेंस होगा फोकस दूरी उतनी ज्यादा होगी, और जितना मोटा लेंस होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। अब अगर मान लो अवतल लेंस है, जिसको आप कॉन्केव लेंस कहते हो, चलिए लेके दिखाते हैं आपको। अब अवतल लेंस लेके आपको दिखाते हैं। ये मान लो कॉन्केव लेंस है कोई ऐसे, ठीक, और परिमाण में मान लो दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, इधर की भी आर और इधर की भी आर। ऐसी कंडीशन में फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यहां पे देखो क्या होगा, 1/f दैट इज इक्वल टू ANG और -1, फिर 1/r1 और -1/r2। अभी हमने मान रखा नहीं है, R1 की जगह पर भी R और R2 की जगह पर भी R। क्यों? मान लो दोनों की वक्रता त्रिज्या परिमाण में बराबर है। अब रही बात चिन्ह, तो आप जानते हो जो इधर का सरफेस है, अगर पूरा गोला करोगे तो उसका सेंटर इस पार तो आएगा, और यहां से लेके यहां तक इसका सेंटर जहां पे होगा वहां तक की दूरी को तो उसकी वक्रता त्रिज्या कहोगे। बाईं तरफ दूरी है ना, तो आप जानते हो R1 की जो भी वैल्यू लिखी जाएगी माइनस सिंबल के साथ। और उसी प्रकार इधर साइड में इसका गोला पूरा करोगे, सेंटर यहां कहीं आएगा, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, राइट साइड में है, तो आप जानते हो ये किसमें होगा? प्लस में, ठीक। अब आप आगे देखना, तो 1/f दैट इज इक्वल टू ANG और -1, ठीक, ऐसे। और यहां पे -1/r और प्लस माइनस को गुणा करो, माइनस हो गया 1/r। तो यहां पे आप देखोगे 1/f ANG और -1, और यहां पे क्या हो जाएगा? -2/r। तो ऐसी कंडीशन में f दैट इज इक्वल टू -r/, और यहां पे हो जाएगा 2 और ANG
-1। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला? निश्चित रूप से फोकस दूरी किसमें आएगी? माइनस में आएगी, और आना भी चाहिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। और यहां पर भी आप देख रहे हो, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी परिमाण में ज्यादा होगी। अगर आर का मान कम होगा तो फोकस दूरी परिमाण में कम होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। लेंस किस पदार्थ का बना उस पर तो निर्भर करेगी, और साथ ही साथ लेंस के चारों के सराउंडिंग पर भी निर्भर करती है। लेंस के बाहर का माध्यम क्या उस पर भी डिपेंड करती है। और साथ ही साथ आपने देखा कि लेंस को अगर किसी लिक्विड में डिप कराएं तो फोकस दूरी में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। और आपने यह भी देखा कि लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है आपने देखा। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 11 था। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में हम आपको बताएंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कौन सा लेंस है, वस्तु कहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ढंग से आप देखना, पूरी पढ़ाई करते रहो। इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट जरूर करके हमको बताना, लाइक करना। कुछ कमी दिखती तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमी को कमेंट में लिख कर बताना, जिससे कि अगले वीडियो में वो कमी आपको ना मिले। हम केवल आपके भले के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए केवल आपका मेहनत कर रहे हैं। हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करो, जिससे कि अधिक बच्चों तक हमारी रीच पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में।